हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। तो आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चंस वीडियो से आए थे। ग्रामर में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमारी वीडियो से भी आए थे। कुछ अलग जो कह रहे हैं कि लेटर और प्रेसी और एब्स्ट्रैक्ट, तो वो अलग नहीं थे, वो आपके सिलेबस से ही थे। आपको मैंने कहा था कि अगर आप उसके पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं प्रेसी को और लेटर और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह को, तो आप ईज़िली कर पाएंगे। तो जिन्होंने वो सब कुछ पढ़ा होगा होल सिलेबस, वो अच्छे से कवर कर पाए होंगे। तो आज मैं कराऊंगी आपको कुछ एमसीक्यू हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कॉमनली हैं। आपने हिंदी और जो इंग्लिश के पेपर में एक पैटर्न देखा होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादातर आए थे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है, सामंती व्यवस्था किसने समाप्त की। ठीक है, सामंती जो व्यवस्था है वो किसने समाप्त की, तो वो हेनरी सप्तम ने की। ऑप्शन है वेलिंगटन, हेनरी सप्तम, छोटा पीट या ब्लैडस्टोन। तो किसने की थी? हेनरी सप्तम ने की थी। ठीक है, हेनरी सप्तम ने क्या किया? सामंती व्यवस्था समाप्त की। ठीक है, अब वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जॉन लॉक, बॉलीक्रॉग, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, उपयोगितावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ग ऑप्शन है, जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बीमा संबंधी कानून कब पास किया गया? अब ये इंपॉर्टेंट सा है, बीमा संबंधी कानून कब पारित किया गया? 1911 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन है 1911, 1996, 1909, 1915। तो आपको चूज करना है 1911। 1911 में बीमा संबंधी कानून जो है हमारा पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 घंटे काम करने की जो समय सीमा थी वो मजदूरों की मांग कब पूरी की गई? ठीक है, तो वो पूरी गई 8 जून 1847 में। ठीक है, ये आप याद रखें, 1846 भी है, 1847 भी है। ठीक है, 5 जुलाई 1865 भी है और 15 अगस्त 1847 भी है। तो आपको करना है 10 घंटे की जो काम करने की मजदूरों की मांग थी वो पूरी की गई 8 जून 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 ईस्वी के कारखाना कानून के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, 1850 के जब कारखाना कानून था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जॉर्ज ग्रेग थे। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन? जॉर्ज ग्रेग। नेक्स्ट है, एंडाउट स्कूल एक्ट कब पारित किया गया? ठीक है, एंडाउट स्कूल एक्ट कब पारित किया गया? 1869 में। ठीक है, एंडाउट स्कूल एक्ट पारित किया गया 1869 में। नेक्स्ट है, 2 मार्च 1917 को रूस में किस राजवंश का अंत हुआ? ठीक है, 2 मार्च 1917 को रूस में किस राजवंश का अंत हुआ? तो रोमानोवा का अंत हुआ। किस राजवंश का? रोमानोवा का। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? अब मेंशेविक दल का नेता कौन था? करंस्की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करंस्की। नेक्स्ट है, प्रिंस त्योबा के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? ठीक है, अब प्रिंस त्योबा के नेतृत्व में जो अस्थायी सरकार का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 8 मार्च 1917 को, 14 मार्च 1917 को, 11 मार्च 1917 को या 20 जुलाई 1918 को। तो इसको आपको करना है 14 मार्च 1917 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना कब हुई? अब रूस में समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना हुई 1898 में। ठीक है, 1898 में रूस में समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन,
सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या था और इसकी सीमा मतलब उस कहाँ से कहाँ तक का था, ठीक है। तो वो था 1928 से 1933, 28 और 33 यानी 5 साल का गैप, ठीक है। और पंचवर्षीय है तो 5 साल होना ही है। तो रूस में प्रथम 5 वर्षीय जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें योजना के बारे में पूछा जाए और कार्यकाल पूछा जाए, तो आप 5 वर्ष के अकॉर्डिंग 1928 से 1933 कर सकते हैं। नेक्स्ट है विक्टर एम्यूनल किस राज्य का शासक था, ठीक है। तो विक्टर एम्यूनल किसका था? पिटामार्न सार्डोनिया, रोम, टस्कनी या नेपल्स सिल्सी। तो वो था पिटामार्न सार्डिनिया का, ठीक है। विक्टर किसका था? पिटामार्न सार्डिनिया का। नेक्स्ट है इटली को गणतंत्रित रूप में एकीकृत करने का सुझाव किसने दिया, ठीक है। अब इटली को गणतंत्र रूप में एकीकृत करने का सुझाव किसने दिया था? मैजिनी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? अब इटली के जो एकीकरण का काम का सुझाव दिया था वो दिया था मैजिनी ने, ठीक है। और योगदान किसने दिया था? कावूर ने दिया था, ठीक है। सर्वाधिक योगदान किसका था? कावूर का। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश था? इटली में जो रुकावट बन रहा था एकीकरण में, तो वो कौन था? ऑस्ट्रिया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया था, फ्रांस नहीं था, इंग्लैंड भी नहीं था, स्पेन भी नहीं था, तो वो था ऑस्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है 1789 में स्टेट्स जनरल के कुल कितने सदस्य चुने गए, ठीक है। तो कितने सदस्य चुने गए? 1214 यानी 1214, ठीक है। ऑप्शन है 506, 509, 1214, 1201। तो आप इजीली बचा सकते हैं 1214। दूसरा है मिराबो का स्वर्गवास कब हुआ? मिरागो का स्वर्गवास कब हुआ? 2 अप्रैल 1791, 2 मई 1789, 9 सितंबर 1794 या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिराबो का स्वर्गवास हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1791, ठीक है। मिराबो का स्वर्गवास कब हुआ था? 2 अप्रैल 1791, ठीक है। लियाफ्ती की मृत्यु कब हुई थी? अब लियाफ्ती की मृत्यु 1830, 1834, 1815 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसकी मृत्यु का समय इनमें से मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है पूंजीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ठीक है। पूंजीवाद, इसका उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। पूंजीवाद में उत्पादनों के साधन का किसका अधिकार होता है, ठीक है। जो पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का, ठीक है। ऑब्वियसली जो उत्पाद करेंगे, ठीक है, उन्हीं का ही अधिकार होगा, यानी पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ठीक है। लेनिन ने वित्तीय पूंजीवाद के युग को क्या संज्ञा दी, ठीक है। अब लेनिन ने जो पूंजीवाद है उसके युग को क्या संज्ञा दी थी? तो उन्होंने दी थी साम्राज्यवाद, ठीक है। सामंतवाद नहीं है, अर्ध पूंजीवाद नहीं है, साम्राज्यवाद आंसर है इसका, ठीक है। अब मार्क्स ने पूंजी में वृद्धि का स्रोत किसे कहा है? मार्क्स ने पूंजी में वृद्धि का स्रोत किसे कहा है? अतिरिक्त श्रम को, ठीक है। पूंजी में जो वृद्धि होती है उसका स्रोत क्या है? अतिरिक्त श्रम, ठीक है। नेक्स्ट 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पीटर महान, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय। तो 1917 की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? निकोलस द्वितीय था, ठीक है। दूसरा है रासपुटीन कौन था, ठीक है। तो रासपुटीन साइबेरियन का एक पाखंडी था, ठीक है। रासपुटीन कौन था? साइबेरियन का एक पाखंडी था। नेक्स्ट खूनी रविवार की घटना कब घटी? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खूनी रविवार की घटना कब घटी? 1905 में, ठीक है। 1905 में कौन सी घटना घटी? खूनी रविवार की घटना घटी, ठीक है। खूनी रविवार की घटना कब घटी?
1905 में घटी। जार निकोलस को गोली से कब उड़ाया गया? ठीक है, तो जार निकोलस को गोली से 16 जुलाई 1918 को उड़ाया गया। ठीक है, तो जार निकोलस को गोली से कब उड़ाया गया? तो उसको 16 जुलाई 1918 को उड़ाया गया। ठीक है, 16 अप्रैल भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना है, 16 जुलाई 1918 को जो जार निकोलस था उसको गोली से उड़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिक्रियावादी दमन और रूसीकरण की नीति का संबंध रूस के किस शासक से है? ठीक है, तो वो है अलेक्जेंडर तृतीय से। नेक्स्ट है, रूस में राज्य क्रांति कब आई? ठीक है, रूस के अंदर राज्य क्रांति कब आई? 1917 में आई। ठीक है, रूस में राज्य क्रांति कब आई? 1917 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था? ठीक है, तो कौन सी घटना थी जिसका कारण बना दूसरा विश्व युद्ध का? तो वो थी जर्मनी का डचिंग पर आक्रमण। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध का कारण, ठीक है, कौन बना? जर्मनी का डचिंग पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी का डचिंग पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण या जर्मनी द्वारा फ्रांस पर आक्रमण। तो आप इसमें याद रखें, जर्मनी का डचिंग पर आक्रमण, यही कारण बना दूसरे विश्व युद्ध का। नेक्स्ट है, हिटलर को सोवियत संघ का आक्रमण की योजना थी। ठीक है, तो उसकी योजना थी ऑपरेशन बारबारोसा। ठीक है, तो उसका ऑपरेशन क्या था हिटलर का? वो था ऑपरेशन बारबारोसा। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा किस सम्मेलन में की गई? अब संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन है इसके डबल्टन ऑक्स, तेहरान सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की गई थी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्र राष्ट्रों ने दूसरा मोर्चा कब खोला? अब जो मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने दूसरा मोर्चा कब खोला? तो 1944 में खोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंची सरकार का अध्यक्ष कौन था? विंची सरकार का जो अध्यक्ष है वो मार्शल पेतौन था। ठीक है, ऑप्शन है जनरल दे गाल, जियाओ जोरसो, रूसो, मार्शल पेतौन। तो आपको पता है विंची सरकार के अध्यक्ष है मार्शल पेतौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर जर्मन संघ की स्थापना। अब उत्तर जर्मन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया प्रशा के डेनमार्क पर आक्रमण के समय डेनमार्क का राजा कौन था? जब ऑस्ट्रिया प्रशा के डेनमार्क पर आक्रमण हुआ तो उस समय डेनमार्क का राजा कौन था? तो क्रिस्टन नोवा था, नोरा। ठीक है, क्रिस्टन नोवा उस समय था। नेक्स्ट, जोलबरीन की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई? ठीक है, तो ऑप्शन है डेनमार्क, रूस, स्पेन या प्रशिया। ठीक है, तो जोलबरीन की स्थापना प्रशिया के नेतृत्व में हुई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रशिया। नेक्स्ट है, गैगस्टीन की संधि कब हुई? अब गैगस्टीन की संधि हमारा ऑप्शन है 1866, 1865, 1852 या 1871। तो वो हुई 1865 में। गैंगस्टीन की संधि कब हुई? 1865 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है यमार्क ने किसका विरोध किया? ठीक है, तो उसने विरोध किया समाजवादियों का। ऑप्शंस हैं हमारे राज परिवार का, समाजवादियों का, मजदूरों का, साम्राज्यवादियों का। तो उसने विरोध किया था किसका? समाजवादियों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? अब जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय उसका शासक कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं, हेनरी चतुर्थी, लुई 14, लुई 16 या नेपोलियन
ठीक है, तो इसका आंसर है लुई 16। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, ठीक है, तो फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16 यानी कि लुई 16 था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो अब इस क्रांति के समय उसकी राजधानी कौन थी? वर्सोवा। ठीक है, वर्सोया। ठीक है, इसकी राजधानी कौन थी? वर्सोया। नेक्स्ट है, फ्रांस की महारानी किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, फ्रांस की जो महारानी थी वो किस देश की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के वर्सोवा की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? अब जर्मनी ने वर्सोवा की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन है 28 जून 1914, 28 जून 1919, 6 अप्रैल 1917, 10 जनवरी 1920। तो वो की गई 28 जून 1916 को। 28 जून 1916 को जर्मनी ने वर्सोवा की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, अमेरिका ने महायुद्ध में कब प्रवेश किया? ठीक है, तो अमेरिका ने महायुद्ध में एंट्री कब ली? तो वो ली उसने 6 अप्रैल 1917 को। ठीक है, कब ली? 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? अब जब पहला हमारा हो रहा था जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय जर्मनी का सम्राट कौन था? तो वो था केसर विलियम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड में पहला संसदीय सुधार एक्ट कब पास हुआ? ठीक है, तो वो हुआ 1832 ईस्वी में। पहला संसदीय सुधार एक्ट पास हुआ इंग्लैंड में 1832 में। ठीक है, इंग्लैंड में पहला संसदीय सुधार एक्ट कब हुआ? तो वो हुआ 1832 में। नेक्स्ट, स्मॉल होल्डिंग बिल कब पास हुआ? ठीक है, तो स्मॉल होल्डिंग बिल पास हुआ 1907 में। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग बिल पास हुआ 1907 में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में वृद्धावस्था पेंशन एक्ट कब पास हुआ? ठीक है, इंग्लैंड के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो कब पास हुआ? 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीति में लिबरल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? ठीक है, लिबरल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो स्पेन में किया गया। ठीक है, आप कह सकते हैं राजनीति में लिबरल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्ना कार्टा की घटना का संबंध किस सम्राट से है? तो मैग्ना कार्टा की घटना का संबंध सम्राट जॉन से है। ठीक है, मैग्ना कार्टा किससे रिलेटेड है? सम्राट जॉन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है कि आइडियाज़ ऑफ पेट्रोइट किंग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आइडियाज़ ऑफ पेट्रोइट किंग के ऑप्शंस हैं बॉलिंगक्रोग, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट या जॉन लॉक। तो ये की थी बॉलिंगब्रॉक ने। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आइडिया ऑफ पेट्रोइट किंग किसकी है? बॉलिंगब्रॉक की है। नेक्स्ट है, जॉन लॉक की विख्यात पुस्तक कौन सी है? अब जॉन लॉक की विख्यात पुस्तक है ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ? बिल ऑफ राइट 1689 यानी 89। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ? 1689 में पास हुआ। ठीक है, द मैरिज एक्ट कब पास हुआ? ठीक है, मैरिज एक्ट 1836 में पास हुआ। जो हमारा मैरिज एक्ट है वो हमारा 1836 में पास हुआ। नेक्स्ट, 1884 का तृतीय सुधार एक्ट के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब 1884 का जब तृतीय सुधार एक्ट चल रहा था तो वहाँ पे इंग्लैंड पे उनका प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था ग्लैडस्टोन। ठीक है, कौन था उस समय प्रधानमंत्री? ग्लैडस्टोन था। प्रथम कारखाना कानून कब पास हुआ? ये हमने अभी भी किया था, तो 1802 में हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट, गुप्त वोट संबंधी एक्ट कब पास हुआ? गुप्त वोट एक्ट संबंधी पास हुआ 1872 में। ठीक है, गुप्त वोट संबंधी जो एक्ट था वो पास हुआ हमारा 1872 में। नेक्स्ट, 1911 के संसद एक्ट के अनुसार संसद के निचले सदन की अवधि कितनी रखी गई? ठीक है, तो इसकी रखी गई 5 वर्ष। अगर 1911 के संसद एक्ट के अनुसार पूछा जाए कि संसद की निचले अवधि कितनी थी, तो वो थी 5 वर्ष। तो ये थे कुछ MCQs हिस्ट्री के। ठीक है, होपफुली आपको हेल्प करेंगे। आप बाकी भी जो हमारे गाइड और बुक्स में दिए हुए हैं 1 वर्ड, वो भी आप ज़रूर कवर करें। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। ठीक है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, जब तक आप गेन नहीं करते। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी और बाकियों के जो हमारे रीअपेयर्स के स्टूडेंट हैं या डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश की वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।